और अब बात मालाखेड़ा की, जहां प्रधान वीरवती और उमरैन के प्रधान दौलत राम जाटव के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के कयास लग रहे हैं। पूर्व सांसद करण सिंह और जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इन वरिष्ठ नेताओं के साथ मालाखेड़ा और उमरैन प्रधानों के भी भाजपा में जाने के अनुमान लग रहे हैं, लेकिन इन प्रधानों ने शनिवार को बताया कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं किया था। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया और पूर्व मंत्री को एक छत्र राज सौंप दिया। उनका इशारा हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए टीकाराम जूली की तरफ था। प्रधानों के अनुसार पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के स्वागत के लिए पंचायत समिति कार्यालय परिसर में सम्मान समारोह रखा गया, लेकिन इसमें नहीं आकर जूली ने दोनों प्रधानों का अपमान किया। आखिरकार सड़क पर आकर उनका मान सम्मान किया गया। साथ ही कांग्रेस की जिला कमेटी द्वारा उन्हें किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी से पुराने कार्यकर्ता दूर हट रहे हैं। उधर भाजपा में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समर्थकों की राय से आगामी कदम उठाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जहां पंचायत समिति उमरैन के प्रधान कह रहे थे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक धैर्य रखा और अपनी जहां पार्टी से जिससे ये प्रधान बने थे उसके खिलाफत नहीं की, जिसका परिणाम आम जनता के सामने है। लेकिन अब फिर से ये मीडिया में चर्चा में है कि कांग्रेस को झटका मिलने वाला है और यहाँ से अलवर से सांसद रहे करण सिंह जी, जिला प्रमुख बलबीर सिंह जयपुर में हैं और वहाँ समर्थन पत्र में उन्होंने प्रधान दौलत जी और वीरवती जी का नाम दिया है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। जबकि हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ ये मौजूद हैं, तो हम ये इनसे पूछना चाहेंगे कि आपका नाम जयपुर में चल रहा है, आप भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन आप तो यहाँ मौजूद हैं, तो वहाँ क्या कोई आपका भूत मौजूद है क्या जो बीजेपी में शामिल हो गया? इनसे जानते हैं। बताएं प्रधान जी, क्या दौर है, क्या चर्चा है? देखिए, जब चुनाव का टाइम आता है, जब चुनाव का मुद्दा चलता है, तो पब्लिक है जो एक जनप्रति पे एक ऐसी नज़र रखती है, कहाँ प्रचार कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या है। तो लोगों में चर्चाएं थी कि विधानसभा क्षेत्र से जब नाराज थे अपनी पार्टी से, और हम अपनी पार्टी से नाराज नहीं थे क्योंकि हमें उन्होंने बनाया, वो हमारा उनका एक ग्रामीण के अंदर ऐसी सीट का रिजर्वेशन था। तो उस प्रकार से हमने तो कोशिश भी की, चुनाव के बाद भी कोशिश की हमने। टीकाराम जूली जी जब नेता प्रतिपक्ष बने तो दोनों प्रधानों ने पंचायत समिति उमरैन के अंदर सारी चीज़ें भुला के, मैंने कि चलो भाई कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें हैं, राजनीति के अंदर होती रहती हैं, तो हमने सारी चीज़ें भुला के दोनों प्रधानों ने पंचायत समिति उमरैन के अंदर टेंट लगाया कि मंत्री जी का शाम तक स्वागत के लिए इंतजार करते रहे। लेकिन मंत्री जी ने हमारी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया पंचायत समिति के अंदर, तो हमने माला रोड पे लेके डाली। तो उस जिस प्रकार से जिस पार्टी के अंदर मान और सम्मान नहीं है, तो हम कोई छोड़ना थोड़ी चाह रहे, लेकिन ये तो एक जबरदस्ती भगाना चाह रहे हैं। उस प्रकार से हमें लोगों में चर्चाएं थी, तो चर्चाएं के रूप में उन्होंने कहा कि भाई जिला प्रमुख से एक दिन मिले भी थे कि यार क्षेत्र के अंदर ऐसी चर्चाएं हैं। मैंने कि हम नाराज तो हैं ही, मैंने की तो कह रहे कि भाई हमारी भी उस पार्टी के अंदर कोई मान और सम्मान नहीं है, तो हम ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा आप जैसा आप कर सकते हो करो। तो एक चर्चाएं थी कि ऐसा वो कोई मानस नहीं कि हमको आज ही ज्वाइन करनी है। हम हमारे स्थानीय नेता हैं, समाज के लोग हैं, बड़े बड़े हमारे भी अध्यक्ष हैं समाज में, सरपंच हैं, और जो हमारे डायरेक्टर साथी हैं, हमारे डायरेक्टर भाई भी हैं हमारे साथ, वो भी इस पार्टी से नहीं, इन कार्यकर्ताओं से, इन जनप्रतिनिधियों जो नेता हैं, इनसे परेशान होते हुए। और एक गांव के अंदर कहावत है कि आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैन में नीर, तुलसी उस घर मत जइयो, चाहे कंचन बरसे नीर। आज मैं आदरणीय हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी को पूरे अलवर ग्रामीण ने एक अपने परिवार की तरह रखा कि आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी अलवर का नेता है। लेकिन पता नहीं कि भंवर साहब को क्या कोई नज़र लगी या कोई ऐसी मानसिकता होगी जो अलवर से या अलवर ग्रामीण से आज जो 50-50, 60-60 साल से जो कांग्रेस पार्टी के अंदर सेवा करते रहे, वो कार्यकर्ता छोड़ के भागे। हम भी 2 साल से टीकाराम जूली जी के साथ मौका मिला, पहली बार जब हम प्रधान बने, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का तो फूलबाग के अंदर एंट्री नहीं है। हमारी गाड़ी पर तो प्रधान लिखा रहता, तब भी कई बार तो
आगे आगे टीकाराम जूली जी, पीछे हमारी गाड़ी रहती थी, तब गेट के अंदर गाड़ी घुसती थी। जनता के लिए ऐसा नेता चाहिए। आज हम जनता के लिए प्रतिनिधि हैं, गांव के अंदर सरपंच हैं जो प्रतिनिधि आदमी हैं। जब गांव के अंदर 8-9 बजते हैं, जब तो 2 किलो दूध की चाय सरपंच के घर उठ जाती है। जनता के बीच में रहना है तो आपको जनता के लिए हमेशा दरबार खोलना पड़ेगा। उस फूल बाग से जनता का मोहित इतना हट गया कि आज टीकाराम जूली जी हैं, हमने देखा है उसको साथ साथ में भी कि फूल बाग के अंदर जो छोटे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार से फूल बाग के अंदर जाता है उनको वहां की वहीं डांट दिया जाता है, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलता है। और आज देखिए, चाहे नेता बड़ा हो या छोटा हो, आपको बराबर रूप से कार्य करना पड़ेगा। आज हमारे 65,000 जो अलवर ग्रामीण के अंदर एससी समाज का नेता है टीकाराम जूली जी, हमने एक बार नहीं 100 बार देखा। गेट के अंदर घुसते ही अपने जो सर के ऊपर पगड़ी होती उसको भी लेके और कांख में दबा लेता है। तो ऐसे नेता की क्या है? आज ठीक है, आज आप देख रहे हो अलवर ग्रामीण के अंदर एक अलवर ग्रामीण में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस का जनप्रतिनिधि आदमी था, उसके मुंह पे एक तमाचा मारना है। आज देखिए आप, कुछ समय पहले, साल 6 महीने भी नहीं हुए अभी। नहीं, आप टीकाराम जूली से क्या नाराजगी है, कांग्रेस को क्यों छोड़ रहे हैं? वैसे जैसा आपने बताया है कि भंवर जितेंद्र सिंह जी एक प्रकार से नेता हैं, उनको सभी का मान सम्मान करना चाहिए। विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस के प्रत्याशी टीकाराम जूली से अनबन थी, कांग्रेस से आपकी अनबन नहीं थी, लेकिन उनके जीतने के बाद भी आपको मान सम्मान दोनों प्रधानों को नहीं मिल रहा, जाति को, समाज को और आपके समर्थकों को कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा। इसी का मुख्य कारण है कि आप कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। मुख्य रूप से क्या यही कारण है? जी, यही कारण है। और हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय टीकाराम जूली जी ने बनाने के बाद कभी हमको, मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, हमने तो चुनाव के अंदर ठीक है, जो जीत गया, जो सिकंदर है, हमने उनकी खिलाफत नहीं की। चुनाव के अंदर हम दोनों प्रधान अपने खामोशी से घर रहे। हमने कहा कि भाई पार्टी का नेता है, चलो ठीक है, अब नहीं तो 2 दिन बाद बूझेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव के बाद भी हमसे ऐसा नहीं बूझा। और हमने छोटे बाप को खुद बन के उनके जो, चाहे वो भंवर जितेंद्र सिंह जी का पीए हो, उनके पास भी हमने काफ़ी बार 100 बार फ़ोन किया था चुनाव के अंदर भी कि ठीक है साहब, टिकट मिलने तक आदमी अपनी वो अप्रोच भी दिखाता है। हमने टिकट भी मांगा, टिकट नहीं मिला तो हमने यही छोटा मन किया कि हम पार्टी का कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अंदर रहेंगे और खामोश भी रहेंगे अगर हमारे कैंडिडेट से भी कोई नाराजगी है तो। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी, आज ग्रामीण के अंदर कोई भी काम पड़ता है तो एक बार कोई ग्रामीण का व्यक्ति आया था, उसका कोई छोटा सा काम था, तो मैंने अपने स्वभाव से बोल दिया कि आप 21 नंबर मोती डूंगरी में चले जाइए और आपके वहाँ कोई समस्या हल होगी।